अकीदा हयातुन नबी पर एक मरतबा सवाल हुआ, मैं कराची में था, मेरे दौरा हदीस के साल की बात है, सुनिए ज़रा, दिल हिल जाता है बंदे का। जब पहली मरतबा मेरे ऊपर सवाल हुआ, मेरी दांतों को पसीना आ गया। एक लड़का हमारी क्लास में पढ़ता था, वो इन बातों को पढ़ा, दूसरे मजहब वालों से पढ़ चुका था जो अकीदा हयातुन नबी के मुनकर थे। तो उसने पूछा कि आप कहते हो अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, तीसरे पारे में लिखा हुआ है उज़ैर अलैहिस्सलाम जा रहे थे, अल्लाह के नबी फौत हुए, 100 साल फौत रहे, 100 साल के बाद उठे तो रब ने पूछा कम लबिस्ता, उन्होंने कहा लबिस्तु यौमन औ बअज़ यौम, मैं तो आधा दिन या एक दिन रहा। रब ने फरमाया नहीं, बल लबिस्त मिअत आम, तो 100 साल सोया रहा। तो कहा अगर नबी जिंदा होता, इसे पता ना होता कि सूरज चढ़ा है, शाम हुई है, बारिश हुई है, परिंदे आए हैं, गर्मी आई है, सर्दी आई है, मवासम तब्दील हुए हैं, इसे कुछ नहीं पता। इसका माना है नबी वफात के बाद जिंदा जिंदा कोई नहीं है, तो उसे आइन ठोका हुआ है। यकीन माने मैं तालिब इल्म था, मुझे दांतों को एक बार पसीना आ गया कि इसका क्या जवाब दूं। ये तो आयत पढ़ रहा है, तो कुरान पेश कर रहा है, क्या जवाब दूं। अल्लाह पाक जल्ल शानुहु रहमत वाली जिंदगी मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस मौलाना कारी लियाकत अली शाह नक्शबंदी दामत बरकातुहुल आली को नसीब फरमाए। यार अल्लाह उस पर करम फरमाए। मैंने जाकर उनको परेशानी बताई तो उन्होंने कहा बेटा कोई मसला नहीं है, ये मेरी लाइब्रेरी की चाबी है, ये रखो, जाओ वहाँ तकरीबन 50 तफसीरें पड़ी हुई हैं, कभी किसी गैर के जुमले से मुतासर ना हो जाओ, इस तफसीर पर पहले अपनों को पढ़ो। मैंने ये बुध वाले दिन की बात है, जुमरात छुट्टी हो गई तो बुध का दिन, जुमरात वाला, जुमे वाला, हफ्ते की सुबह तक 3-3.5 दिन बनते। मैं लाइब्रेरी में गोया मोतकिफ हो गया जाकर, मैंने 30 तफासिर निकाली, अरबी उर्दू फारसी की सबकी, इस आयत के मुताल्लिक में। तो यकीन माने मेरी खुशी की इंतहा न रही कि वो किस तरह झूठ बोलते और हकीकत क्या है। और फिर हजरत उकाड़वी रहमहुल्लाह की रिफादात पर मुश्तमिल तस्कीनुल अज़किया फी हयातिल अंबिया, ये भी मेरे सामने आए, मौलाना उकाड़वी। मैंने कहा उकाड़ा वालों का हम पे एहसान है, मैं इसी पर जुमला कह रहा हूँ, मोहसिन है हमारे इल्मी तौर पे। तो हजरत उकाड़वी की ये भी सामने रखी। मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि दिन को रात करके मेरे सामने पेश किया गया, इस्लाम को नऊज़ुबिल्लाह कुफर बनाकर पेश किया गया, हलाल को हराम बनाकर पेश किया गया। अच्छा हकीकत ये और ये। हफ्ते वाला दिन हुआ और तालिब इल्म आ गए, उनने एक दो उस्ताद को भी साथ रखा होता, मेरे साथ लड़के जो थे वो सारे परेशान थे, यार ये चुप हो गया क्या होगा। तो हमने हफ्ते की शाम को उससे बहस तय की और एक उस्ताद बैठा, उसने फैसला करना था, वो हमने फैसल रखा, उसकी और मेरी गुफ्तगू हुई कि आओ कुरान को तफसीर की बुनियाद पे समझेंगे, उतरा हुजूर पे, सुना साहबा ने, इनसे समझेंगे, पेट से बात तो नहीं लगानी। तो उसने फिर यही पेश की कि उज़ैर अलैहिस्सलाम है, अल्लाह के नबी हैं, जा रहे हैं, 100 साल सोए हैं, पता भी नहीं है दिन हुआ है या रात हुई है, सूरज आया या गुरूब हुआ है, बारिश हुई है या सर्दी हुई है या गर्मी है, क्या कुछ भी नहीं पता। अगर नबी जिंदा होता तो कहता मैं एक दिन या आधा दिन रहा हूँ, वो तो कहता मैं 100 साल रहा हूँ, हालांकि अल्लाह ने फरमाया तो 100 साल रहा है, उन्हें तो पता ही नहीं था। हो गई बात पूरी जी, हो गई। फिर मैंने यूं हवाले शुरू किए। मैंने कहा मेरा पहला सवाल, गुजरने वाला कौन है? कुरान ने तो नाम नहीं लिया, तुम नाम क्यों ले रहे हो? तीसरे पारे का दूसरा सफा, औ कल्लज़ी मर्रा अला क़र्यतिन वहिय ख़ावियतुन अला उरूशिहा। मैं चैलेंज दावे और ताकदी से कहता हूं, बच्चों तूने मां का दूध पिया है, बोतल का दूध नहीं पिया, तो अल्लाह ने यहां नाम नहीं लिया, तू क्यों ले रहा है? रब ने फरमाया गुजरने वाला गुजरा, तू नाम क्यों ले रहा है? नंबर 2, हुजूर पाक ने फरमाया गुजरने वाला हजरत उज़ैर है, नहीं फरमाया पैगंबर ने। पैगंबर की एक सही एक ज़ईफ़ हदीस भी नहीं है इस धरती पे कि हुजूर ने फरमाया गुजरने वाला हजरत उज़ैर है। मैं चैलेंज से कहता हूं मुनकरीन हयात अंबिया को कि तुमने अपनी अम्मा जान का दूध पिया है, बोतल का दूध नहीं पिया, शील्ड के निप्पल से दूध नहीं पिया, तो जुर्रत करो आप दिखाओ अल्लाह ने फरमाया हो गुजरने वाला उज़ैर है या रसूलुल्लाह ने फरमाया। वाह। जब ये 2 हवाले मैंने यूं पे, अभी 28 तफसीरें में रखे हुए हैं, मैंने कहा मैंने 30 तफसीरें उठाई। जब मैंने 2 पेश किए तो बच्चों के हाथ के सिर्फ तोते नहीं उड़े, तोतियां भी उड़ गई, कवे भी उड़ गए, लालियां भी उड़ गई। अब तो उनका अच्छा हाँ चिड़िया उड़ गए, ठीक है ना, तो पूरे चिड़िया घर उड़ गया उसका, तो अब तो मुंह पर हवाइयां।
اب کہاں انہوں نے تو خطیبانہ بڑھ سنی تھی نا، مماتیوں نے یوں ان کو ٹرخایا ہوا تھا، حاجی قرآن آ گیا، او کالذی مرہ. اب تو او کالذی مرہ، مرہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم کسے گا، من الذی مار. امام علوسی تفسیر روح المعانی میں سوال اٹھاتے ہیں، من الذی مار، گزرنے والا کون تھا؟ کہتے فیہ تسعۃ اقوال، گزرنے والا کون تھا؟ اس میں 9 روایتیں ہیں. تو اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، اصول ہے کہ جب احتمال آ جائے پھر دلیل نہیں بنتی. یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے، دلیل تو قطعی ہوتی ہے. تو یہ تو جب میں نے یہ سوال اٹھایا کہ بچوں یہ سوال میرا نہیں ہے، امام محمود آلوسی کا ہے، مفتی بغداد کا ہے، اس حنفی مفتی مفسر و محدث کا ہے جس نے 30 جلدوں میں قرآن کریم کی عربی میں تفسیر لکھی ہے. تو ایک استاذ وہ بھی چھوٹے درجوں کے تھے جو انہی میں اشاعت و توحید کے تھے، وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. تو اب وہ اس کو کہے بھئی آؤ میری معاونت کے لیے، اب وہ کہاں سے آئے؟ تو مجھے لگا کہ ان کے پلے کچھ نہیں ہے، یہ ایسی باتیں کرتے ہیں. تو پھر مجھے کہتے ہیں پھر گزرنے والا کون ہے؟ میں نے کہا لکھ، میں جھوٹ بولتا ہوں پھر میں تمہیں سچ کی دلیل دوں گا. لکھ اگر تمہیں نہیں پتا، جرت کر، تو پہلے حضرت عزیر ثابت کر، اگلی بات بعد میں کریں گے. جرت کرو، بسم اللہ. کون تھا؟ مجھ سے پوچھنے آئے ہو تم؟ مجھ سے مناظرے میں آئے ہو. مناظرے میں پوچھا نہیں جاتا، یا ثابت کیا جاتا ہے یا شکست مانی جاتی ہے. بسم اللہ کر. کوئی سیروزے میں بیٹھا ہے کہ بھائیو دوستو بزرگوں کہہ کر میں تیرا اکرام کر لوں؟ میں علمی جنگ کے مورچے میں بیٹھا ہوں. میں نے کہا آؤ آپ فیصلہ کر لو. لوگ بعض اوقات ہمیں کہتے ہیں، میں ملتا ہوں نا، کہتے ہیں مفتی صاحب آپ تو بہت نرم آدمی ہیں، ہم نے آپ کی گفتگو میں بڑی سختی دیکھی ہے. میں نے کہا آپ نے میں مورچے میں لڑتے دیکھا ہے. آپ نے وہ ہلکا یاراں تو بر ریشم کی طرح نرم ہو، رزم حق و باطل تو فولاد مومن، آپ نے چیک ہی نہیں کیا. تو میرا بھی سوال ہے. میں نے کہا بسم اللہ آپ پیش